मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक कपल की कार एक बर्फ के तूफान में फंस जाती है, जिनके साथ यहाँ पर क्या कुछ होता है और ये यहाँ से बचकर निकल पाते हैं या नहीं, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। मूवी की कहानी काफी जबरदस्त है, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है डायरेक्ट एक कार को दिखाते हुए। अब यहाँ पर इस मूवी में हमें ये कुछ भी नहीं दिखाया गया और ना ही कुछ बताया गया कि ये दोनों घर से कैसे निकले या इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। हमें बस यहाँ पर ये बताया जाता है कि 2002 में एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट जिसका नाम नोमी है, वो अपने हस्बैंड मैट के साथ नॉर्वे जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में एक बर्फ के तूफान की वजह से ये दोनों अपनी कार में ही फंसे रह जाते हैं और इनकी कार के आसपास इतनी ज्यादा बर्फ हो जाती है कि कार की विंडो तक नहीं खुल पाती। अब ये दोनों यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल ये सब गलती मैट की थी, क्योंकि कल शाम को जब ये अपनी कार से नॉर्वे के लिए निकले थे तब रास्ते में ही बर्फ का तूफान शुरू हो गया था, जिस वजह से मैट ने अपनी कार एक साइड में लगाकर खड़ी कर दी थी और ये दोनों तूफान के शांत होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मैट की आग लग गई थी और उसकी वाइफ नोमी भी सो गई थी। जब इनकी आग खुलती है तब इन्हें अपनी कार के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि ये अपनी कार के विंडो तक नहीं खोल पाते। दरअसल ये बर्फ का तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि इनकी कार के ऊपर तक भी बर्फ जम गई थी और इन्हें इस बात का भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कहाँ पर फंसे हुए हैं और ना ही इन्हें इस बात का पता होता है कि बाहर तूफान शांत हुआ है या नहीं। अगर तूफान शांत हो गया तो अभी इन्हें ढूंढा जा सकता है और अगर तूफान अभी शांत नहीं हुआ तो ये दोनों यहाँ कई दिनों तक फंस सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि ना तो इनका रेडियो काम कर रहा होता है और ना ही मोबाइल पर सिग्नल आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको अब बाहर से किसी से सहायता के लिए इंतजार करना होगा। इसलिए मैट और नोमी अब ये फैसला करते हैं कि जब तक इन्हें बाहर से कोई सहायता नहीं मिल जाती तब तक ये दोनों खाना और पानी कम से कम यूज करेंगे, ताकि ये दोनों यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय के लिए सरवाइव कर सकें। अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद नोमी मैट से कहती है कि हमें कार से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैट नोमी की बात से सहमत नहीं होता। वो बाहर जाने का रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि नोमी इस समय प्रेग्नेंट भी है और इस बर्फ के तूफान में जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मदद मिलने की उम्मीद ना हो तो ऐसे में वो रिस्क लेना नहीं चाहता। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि इनको इस कार में फंसे हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि इनके पास खाना और पानी अवेलेबल है। पर मैट यहाँ पर काफी कम खाना खा रहा होता है और ज्यादा से ज्यादा वो फूड नोमी के लिए सेव कर रहा होता है, क्योंकि मैट को यहाँ पर अंदाजा हो चुका था कि ये दोनों यहाँ पर लंबे समय के लिए फंस चुके हैं और नोमी प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उसका खाना पीना ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोमी काफी ज्यादा लापरवाही बरत रही होती है। दरअसल उसे आइडिया नहीं था कि वो यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसके बाद जब नोमी एक बोतल में पानी पीती है तो वो उस बोतल के ढक्कन को अच्छे से बंद कर नहीं रखती, जिसके बाद मैट का हाथ लगने की वजह से पानी की बोतल गिर जाती है और काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से मैट नोमी पर काफी गुस्सा भी करता है और उससे ये भी कहता है कि तुम बहुत लापरवाह हो। लेकिन नोमी अपनी गलती नहीं मानती, जिस वजह से इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। पर मैट यहाँ पर काफी समझदार इंसान है, इसलिए वो खुद ही सॉरी बोलकर इस झगड़े को खत्म कर देता है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब इन दोनों को इस कार में पूरे 7 दिन हो चुके हैं। इनके पास अब पानी भी खत्म हो चुका है, इसलिए मैट एक मोमबत्ती की मदद से कार की विंडो साइड की तरफ से बर्फ को पिघलाकर पानी पीने की कोशिश करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नोमी के मोबाइल पर सिग्नल आ जाते हैं। वो अपने फोन पर सिग्नल देखते ही अपने डैड को कॉल कर देती है, लेकिन अपने डैड से बात करते समय वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो अपने डैड को कुछ भी नहीं बता पाती और बस रोती रहती है। लेकिन इतनी देर में उसके फोन की बैटरी लो हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये सब देखकर मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो नोमी को फिर से काफी डांटता है। वो कहता है कि तुमने इतना अच्छा मौका कैसे गवा दिया,
तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी। तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। लेकिन अब मैट को पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन अब नोमी के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इसलिए वो मैट से कहती है कि हमें किसी भी एक विंडो का शीशा तोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैट ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे कार में जो भी हीट है वो बाहर निकल जाएगी और बाहर का जो लो टेम्परेचर है वो हमें कुछ ही घंटों में मार सकता है। इसलिए हमें अभी वेट करना होगा और जब मौसम साफ होगा हम तभी बाहर निकलेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि तूफान अब शांत हो चुका है और रोड साफ करने के लिए वहाँ पर एक ट्रक आता है। जब ये उस ट्रक की आवाज सुनते हैं तो ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन उस ट्रक की खुद की आवाज ही बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उन दोनों की आवाज ट्रक वाले नहीं सुन पाते और वो रोड साफ कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब देखकर मैट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अगर मैंने उस दिन नोमी की बात मानकर विंडो तोड़ दी होती तो शायद आज हम उस ट्रक तक पहुंच जाते। यहाँ पर गुस्से में मैट नोमी को ये भी बताता है कि वो उसे किसी हॉलीडे पर लेकर नहीं आया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बारे नोमी को नहीं पता था। और जब उसे ये बात पता लगती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद इन दोनों में झगड़ा और गुस्सा होने की वजह से ये दोनों कुछ दिनों तक आपस में बात ही नहीं करते और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब यहाँ पर इन्हें पूरे 14 दिन हो चुके हैं। मैट अभी भी यहाँ पर मदद मिलने का इंतजार कर रहा है पर नोमी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि वो यहाँ बहुत परेशान हो चुकी है। उसी रात जब मैट सो रहा होता है तब नोमी विंडो तोड़ने की कोशिश करती है और कुछ हद तक वो विंडो तोड़ भी देती है। लेकिन तभी मैट की आँख खुल जाती है और वो नोमी को रोक लेता है। पर नोमी की दिमागी हालत उसके खुद के कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि वो यहाँ पर अब बहुत घुटन महसूस कर रही थी। लेकिन मैट किसी तरह से नोमी को कंट्रोल कर लेता है पर कुछ ही देर बाद नोमी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये कोई नॉर्मल दर्द नहीं बल्कि लेबर पेन होता है। मतलब कि नोमी की डिलीवरी का समय आ चुका है। ये देखकर ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये कुछ कर भी नहीं सकते और उसे इसी समय बच्चे को जन्म देना होगा। यहाँ पर एक बार फिर से आपको याद करवा दे कि ये एक सच्ची घटना है जिसमें इन दोनों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि नोमी से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और कुछ देर बाद फाइनली वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अब ऊपर वाले की कृपा से ये सब सही तरीके से हो जाता है और ये दोनों अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चे को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इनका ये बच्चा एक बेबी गर्ल होती है और ये अपने इस बच्चे का नाम ओलिविया रखते हैं और अब से ये दोनों अपने से भी ज्यादा अपने बच्चे का ध्यान रख रहे होते हैं। और इसी तरह से अब इनको यहाँ पर पूरे 20 दिन हो चुके हैं पर ये दोनों हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी बेटी ओलिविया का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। लेकिन नोमी ने जो विंडो का थोड़ा सा शीशा तोड़ दिया था उसकी वजह से इनकी कार का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था। पर ओलिविया को गर्म रखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैट अपने कपड़े उतारकर ओलिविया को अपने कपड़ों से अच्छे से ढक देता है। इसके बाद ओलिविया और नोमी सो जाते हैं लेकिन वहीं मैट सारी रात ठंड में कांपता रहता है। अब सुबह होने पर नोमी मैट से पानी की बोतल मांगती है पर मैट उसे कोई भी जवाब नहीं देता। नोमी देखते कि मैट ठंड की वजह से पूरी तरह से जमा हुआ है। नोमी मैट को ऐसी हालत में देखकर काफी घबरा जाती है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश भी करती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ठंड के कारण मैट की जान जा चुकी थी। ये देखकर नोमी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। इसके बाद ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और अब नोमी को इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि उसके हाथ में जो डायरी होती है वो उसे ही खाने लग जाती है। और फिर डिलीवरी के टाइम उसके पेट से जो मांस निकला होता है वो उसे भी खाने लग जाती है। और अब इसी तरह यहाँ पर पूरे 24 दिन हो चुके हैं और अब नोमी ने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी है। लेकिन उसी दिन सूरज निकल जाता है जिस वजह से उसके आसपास जितने भी बर्फ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है।
नोमी इस मौके का फायदा उठाते हुए विंडो के ऊपर से सारी बर्फ हटा देती है और इसके बाद वो अपनी बेटी को एक बैग में डालकर और अपने हस्बैंड मैट को एक आखिरी बार गुड बाय बोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। तो आज फाइनली पूरे 24 दिन बाद नोमी कार से बाहर निकलती है। कार से बाहर निकलने के बाद एक जगह नीचे बैठकर वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसने जीने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी। इसके बाद वो अपने आगे के सफर के लिए पैदल ही चलना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो नोटिस करती है कि मौसम फिर से खराब हो रहा है और किसी भी वक्त यहाँ पर फिर से तूफान आ सकता है। इसलिए नोमी जल्दी से जल्दी कोई सेफ जगह पर पहुँचना चाहती है, जिस वजह से वो काफी तेज चलने लगती है। लेकिन ज्यादा तेज चलने की वजह से कुछ दूर आगे जाने पर ही वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो अब एक भी कदम नहीं चल पाती, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है, अपने हस्बैंड का ख्याल आता है कि मैट ने उनके लिए अपनी जान तक दे दी। इसलिए वो एक बार फिर से हिम्मत कर उठ जाती है और फिर चलना शुरू कर देती है। नोमी शाम तक हिम्मत करके लगातार चलती रहती है, लेकिन वहाँ उसे दूर दूर तक कोई भी घर नजर नहीं आता। इसके कुछ देर बाद उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। अब नोमी उस प्लेन को फॉलो करते हुए उसी की डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे दूर एक होटल नजर आता है और नोमी उस होटल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो होटल उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि आज कई दिनों बाद वो खुद की और अपनी बेटी की जान बचाने में कामयाब रहती है। अब मूवी के आखिर में हमें ये बताया जाता है कि नोमी और ओलिविया को एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पर इन दोनों को बचा लिया जाता है और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये लोग इतने दिनों तक इतने कम टेम्परेचर में इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि मैट का डिसीजन सही था। और अगर ये अपनी कार के विंडो का शीशा तोड़ देते तो ये लो टेम्परेचर की वजह से कुछ ही घंटों में मर जाते। ये लोग उस हीट की वजह से बच पाए जो पहले से ही उनकी कार में थी, जिसे इग्लू इफेक्ट कहा जाता है। और अगर नोमी अपनी कार की विंडो को वो थोड़ा सा ना तोड़ती तो शायद मैट भी आज इनके साथ होता, पर जो होना है वो तो होता ही है। नोमी अपने हस्बैंड मैट के इस सेटिस्फाइड को आज भी नहीं भूल पाई और उसने आज भी अपने लिखने के काम को जारी रखा है और वो अपना सारा वर्क मैट को डेडिकेट करती है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को